हेलो मित्रों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं आपको क्रिया टॉपिक करवा रही थी। उसमें क्रिया की परिभाषा, उसको धातु को खोजना और उसके प्रकार के बारे में बात हो गई थी कल पिछले वीडियो में। मैं आज आपको क्रिया के वर्गीकरण के बारे में बात करूंगी, जो 3 आधार पे होते हैं। 3 आधारों में सबसे पहले हम क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। देखो, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद देखें तो 2 होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देखो अकर्मक क्रिया की हम डेफिनेशन की बात करें तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, यानी जो क्रिया होती है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर नहीं। यानी कर्म को जाने बिना ही या कर्म के बिना ही जिस वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता है कर्ता के आधार पर, उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं। मतलब मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है कि जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसका मीन्स कर्ता के अनुसार ही निकल जाता है, वो अकर्मक क्रिया में आता है ना। अब देखो, अकर्मक क्रिया की अपन आगे बात करें तो इसके पुनः 2 उपभेद होते हैं, ठीक है। 2 उपभेद की बात करें तो एक आएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। एक तो होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण यानी जो पूरा नहीं है। देखो, अपूर्ण अकर्मक, ये बात पहले क्लियर हो गई थी कि उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया में। तो हम इसकी देखो डेफिनेशन की बात करें तो कर्म की तो मतलब आवश्यकता नहीं होती है इसमें, परंतु इसके वाक्य को पूरा करने के लिए हमें पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, पूरक शब्द में कौन कौन से आएंगे वो भी मैंने इसमें अच्छे से लिखा है, आप देखो। फिर हम इनके ये वाक्य है ना, ये देखेंगे ना तो हमारा वो ऊपर की जो डेफिनेशन है वो अपने आप क्लियर होती जाएगी। देखो, पूरक शब्द में कौन कौन से आएंगे? होना, लगना, निकलना। ये 3 क्रियाएं सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं मानी जाती है। इन 3 पूरक शब्दों को याद रखना आप, होना, लगना या निकलना। इन तीनों में से कोई भी मिल जाए वो हमेशा अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। देखो, हम इसके इन 3 पूरक शब्दों के हिसाब से मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताऊंगी। देखो, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ मतलब इसमें होना क्रिया आई है तो, और मैं एक अध्यापक हूँ तो मतलब कर्ता के हिसाब से इसका मीन्स मतलब अर्थ निकल रहा है और होना क्रिया आ रही है। दोनों शर्तें लागू हो रही है कर्ता के हिसाब से। कर्म का इसमें कुछ रोल नहीं है, कर्ता के हिसाब से हो गया इसका वो अर्थ क्लियर, और होना क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये हो गया मैं एक अध्यापक हूँ, तो होना ये शर्त लागू हो रही है और ये कर्ता के अनुसार ही ये वाक्य पूरा हो रहा है। तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी और अकर्मक क्रिया में ही उपभेद पूछे मतलब आगे तो कौन सी होगी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। आगे का एग्जाम्पल देखो, आप मेरे मित्र हो, यानी होना आप मेरे मित्र हो, ठीक है। वह ईमानदार लगा, वह ईमानदार लगा मतलब लगना अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में कौन सा है? अपूर्ण अकर्मक। वह ईमानदार लगा, वह बदमाश लगा या निकला, राम चोर निकला, राधा बहुत होशियार निकली। होना, लगना और निकलना ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया में आता है। डायरेक्ट पूछे तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी और उसका उपभेद की बात करें तो अपूर्ण अकर्मक की हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।